हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके भारती एजुकेशन सर्चिंग में आपका स्वागत है। आज मैं समानांतर श्रेणी का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं और उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन क्या है? यदि समानांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P है तो P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? पीवा पद कितना है? पीवा पद कितना दिया हुआ है? बराबर Q दिया हुआ है। यहाँ पीवा पद से यहाँ पर Tn के फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ पर पीवा पद है, इसका मतलब कहने का मतलब डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर Tp इजिकल टू दिया हुआ है Q। यहाँ से A प्लस n माइनस वन, मतलब n के स्थान पर P है तो P माइनस वन इंटू में D बराबर Q। यहाँ से हम इक्वेशन क्या कर लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब फिर इसका इक्वेशन ये तैयार कर लिए। अब क्यूवा पद P है, इसका अब क्या है? क्यूवा पद P है, इसका मतलब होता है कि TQ बराबर दिया हुआ है बराबर P। n के स्थान पर Q रखेंगे, सेम ऊपर के जैसा ही। A प्लस Q माइनस वन और इंटू में D बराबर यहाँ पे P। यहाँ से हम दो इक्वेशन तैयार कर लिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। मेरा काम क्या है? सबसे पहले A और D का मान ज्ञात करना। देख रहे हैं कि फर्स्ट में यहाँ पर भी ये है और ये दोनों सेम है तो माइनस करने पर बन जाएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है? A प्लस P माइनस वन इंटू D बराबर Q। और सेकंड क्या है? A प्लस Q माइनस वन इंटू D बराबर P। यहाँ से क्या कर सकते हैं? माइनस माइनस माइनस, ये वाला पार्ट कैंसिल। यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? अगर हम P माइनस वन इंटू D माइनस Q माइनस वन इंटू में D बराबर Q माइनस P। सपोज ये दोनों को माइनस किए हैं, अब इसको बारी बारी से हम तोड़ेंगे। D को अगर हम कॉमन अगर लेते हैं तो मेरे पास क्या मिलेगा? P माइनस वन मिलेगा और माइनस अगर कॉमन अगर लेते हैं तो Q प्लस वन मिलेगा बराबर Q माइनस P। यहाँ तक तो सही है। अब हम वन और वन को कैंसिल कर लेते हैं। क्या मिलेगा? D इंटू P माइनस Q बराबर, इसमें से हम माइनस को कॉमन लेंगे तो P माइनस Q हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए किए थे माइनस कॉमन। इसमें इसीलिए किए हैं कि दोनों आपस में मतलब बराबर अंक हो जाए और काटने में हमको सुविधा हो जाए। D बराबर माइनस P इंटू P माइनस Q इंटू P माइनस Q। यहाँ से माइनस वन बार में कट गया, इसका मतलब है कि D बराबर क्या मेरा मिल गया? D बराबर माइनस वन। अब हम क्या करते हैं? D के मान तो हम निकाल लिए हैं, D के मान हम क्या कर लिए? निकाल लिए हैं। अब D के मदद से हम A का मान निकालेंगे। हम D का वैल्यू अगर यहाँ पर अगर रखते हैं, D के वन में लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर फर्स्ट को यहाँ से उतारते हैं। A प्लस P माइनस वन इंटू में D बराबर Q। D के स्थान पर माइनस वन रखना है तो A प्लस P माइनस वन और D के स्थान पर माइनस वन इंटू Q। माइनस वन से इस दोनों में गुणा करते हैं। A प्लस, ये क्या होगा? प्लस और माइनस, माइनस माइनस P और माइनस माइनस प्लस वन बराबर
क्यू हो गया। यहां से हमको ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, ए का वैल्यू हमें निकालना होगा तो p प्लस क्यू माइनस 1। यहाँ से क्या निकलेगा, a बराबर माइनस से जाएगा उधर तो प्लस में, तो p प्लस में, और q ऑलवेज था और ये प्लस में है तो माइनस में आएगा। इतना आ गया। a और d का वैल्यू हम तो निकाल लिए, किसी तरह से a और d का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है, p प्लस क्यूआ पद हमको ज्ञात करना है। लाइए आगे मिटाते हैं इसको। यहाँ के बाद ऊपर आइए, क्या निकालना है, p प्लस क्यूआ, अब क्यूआ पद, तो वह भी यहाँ पर कहने का मतलब है कि टी पी प्लस क्यू निकालना है, यही है। तो टी प्लस क्यू तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1, तो एन के स्थान पर पी प्लस क्यू रखेंगे और माइनस 1 इंटू में डी। बस ए का मान जो आप लाए हैं और डी के मान लाए हैं उसको भर दीजिए आप। तो ए के मान कितना लाए हैं, पी प्लस क्यू और माइनस 1 और प्लस यहाँ पर लेते हैं p प्लस क्यू और माइनस 1, और d के स्थान पर जो माइनस 1 जो लाए हैं वो हम यहाँ पर हमको पुट कर दिए। p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस ही हो जाएगा p और माइनस क्यू और प्लस 1। ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। मतलब हमको p प्लस क्यूआ पद क्या हो गया, हमको 0 आ गया। बस यही तो हमको p प्लस क्यूआ पद ही तो निकालना था, यही तो हमको निकालना था। कितना इजी था क्वेश्चन। चलिए 8 का 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, माने चौथा पद जो है वह पहले पद का 3 गुना है, और सातवां पद तीसरे पद के दुगने से 1 अधिक है, तो हमको श्रेणी ज्ञात करना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को बनाना है और आगे की ओर बढ़ना है। तो आइए हम सबसे पहले हमको क्या करना है, बस जो लैंग्वेज है लैंग्वेज लिखेंगे। माना कि प्रथम पद बराबर स्मॉल ए, सार्व अंतर बराबर स्मॉल डी। प्रश्न से हमको क्या बोल दिया है, प्रश्न से हमको क्या बोला है, गौर से ध्यान से देखिए। चौथा पद बोले से T4, तीसरा पद बोलेगा तो T3, दूसरा पद बोलेगा तो T2। तो हमको चौथा पद क्या हो गया, चौथा पद T4 बराबर पहला पद को स्मॉल a से सूचित किया जाता है या T1 से, या मतलब a से भी सूचित करते हैं। चौथा पद पहले पद से 3 गुना है, तो 3 गुना चौथा पद है ना, तो बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट 3 से गुना करते हैं। है 3 गुना ये, लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट से हमको गुना करना पड़ेगा। तो T4 इसका फॉर्मूला लगाइए Tn का, तो n के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा, तो a प्लस n माइनस 1, तो n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 करेंगे हम लोग, 4 माइनस 1 इंटू में d बराबर 3a। इसका मतलब हमको ये हो गया a प्लस 3d बराबर 3a। यहाँ से हम d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ 3d बराबर 3a, और प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा तो स्मॉल है, तो 3d बराबर क्या हो गया 2a। यहाँ से d का वैल्यू हम निकाल लिए 2a/3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो एकदम सिंपल है। अब हम उसके बाद हम देखते हैं क्या, a के मान तो आप निकाल लिए, d का मान। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है,
प्रश्न से क्या कर रहा है, पुनः सातवां पद मतलब T7 दे लेते हैं, T7 बराबर तीसरे पद के, तीसरा पद मतलब T3 दुगने से, क्या कर रहा है, दुगने से एक अधिक है, मतलब ये दुगना है तो इधर से दूसरे गुना करेंगे, एक अधिक ही है तो इधर जस्ट बैलेंस करने के लिए जस्ट ऑपोजिट से गुना करते हैं। ये दुगना था तो इधर से गुना किए, और ये एक अधिक है तो इधर से 1 से ऐड कर दिए, बस ये बराबर करने के लिए ये काम किया जाता है। सातवां पद तीसरे पद के दुगने से, इधर दूसरे गुना करेंगे, एक अधिक है ऐड कर दिए, बस सेवा समाप्त हो गया मेरा। T7 का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1, मतलब 7 माइनस 1 इंटू में d बराबर, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं, ब्रैकेट भी ले सकते हैं इसको, a प्लस n, इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं खाली, a प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 और इंटू में d, तो d तो पता है ही आपको, और इसको बंद करते हैं यहाँ पर +1। चलिए देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे में गलती हो गया था तो सुधार दिए हैं। T7 बराबर 2 3 + 1, यहाँ पर a प्लस 7 माइनस 1 कर दिए हैं, और d प्लस 2 इंटू, यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 प्लस a हम निकाल दिए हैं, जो मतलब हम जानते थे पिछले मैथ में इस तरह का प्रॉब्लम पढ़े हैं। तो a को a लिख दिए, 7 में से a घटाएं तो 6d हो गया, और 2 और a यहाँ घटाएंगे तो 2d और 2d हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ये 1, इसको मतलब ये दोनों उतार दिए, 2 से दोनों में मल्टीप्लिकेशन किए हैं, अब +1 उतार दिए हैं। यहाँ 6d था और यहाँ पर 4d था, दोनों को एक तरफ लेके आए, और a वाला को हम क्या कर दिए हैं, एक तरफ लेके आए, +1 यहाँ लिख दिए। यहाँ से 2d प्लस बराबर a प्लस d निकल के हटाएं तो यहाँ पर 2d, यहाँ घटाएं तो a आ गया, +1 आ गया। 2 और d का वैल्यू अभी हम कुछ देर पहले हम निकाले थे, प्रश्न मतलब जो फर्स्ट बनाए थे ना, उसका मतलब ये भर दिए हैं। यहाँ भरने के बाद मतलब इसको 2 में 2 से गुना किया तो 4 हो गया, 3 बराबर a प्लस 1। इसके बाद देखते हैं तिरछा तिरछी हम गुना करते हैं, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4a बराबर कितना होगा, 3 में अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a और प्लस यहाँ पे 3। अब क्या करेंगे, 4a घटाओ 3a लिखेंगे बराबर 3, इसलिए यहाँ डायरेक्ट बराबर क्या हो गया, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा, a बराबर 3 आ गया, a का मान निकल गया। अब लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो रखने पर कहने का मतलब a का मान कितना था, मतलब समीकरण फर्स्ट था d बराबर 2a बटा में 3, तो 2 लिखेंगे, a के स्थान पर हम 3 लाए, 3 लिख दिए, और बटा क्या लिख देंगे 3, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर मेरा 2 आ गया, d बराबर 2 आ गया और a बराबर 3 आ गया। हमको क्या करना है, श्रेणी का मान निकालना है, श्रेणी बराबर निकालना है। हमको पता है कि श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी बराबर होता है a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। a का मान कितना लाए थे, 3 फिर 3 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 3 प्लस 2 गुने 2 डॉट 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 3 3 2 5 और 3 4 3 7, इसी तरह से डॉट डॉट, यही मेरा श्रेणी हो गया आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात था। आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पूछ रहा है ना कि केमा पद जो है, कौन सा पद जो है ना वह 420 है। कुछ नहीं करना है, बस देखना है इसका प्रथम पद ही a कहलाता है, तो a बराबर कितना हो गया 21, d बराबर क्या जानते हैं
आगे में से पीछे को घटाते हैं, अगला टर्म से पिछला टर्म को घटाते हैं तो डी निकलता है। तो यहाँ पर 42 में से हम 21 घटाएंगे तो कितना होगा 21। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि डी मेरा 21 आ गया। और देखो कौन सा पद मतलब दे रहे हैं 420 है, कौन सा पद 420 है, इसका मतलब है कि ये टीएन दे दिया गया है। ये क्या दे दिया गया है, तो टीएन दे दिया गया है। तो टीएन कितना दे रहे हैं 420 दिया हुआ है। तो हम बाय फार्मूला ले आएंगे। बाय फार्मूला क्या होता है, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। टीएन के स्थान पर 420 लिखना है, बराबर ए कितना है 21 और प्लस एन माइनस 1 और डी के जगह पर 21 लिखना है। चलिए खत्म हो गया, खेला खत्म। यहाँ पर 420 बराबर 21, 21 में अगर n से गुना करेंगे तो 21n, 21 में 1 से गुना करेंगे तो 21, 21 खत्म। इसलिए 21n बराबर क्या चीज हो जाएगा 420। इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर कितना हो जाएगा 420 और बटा में 21 काटेंगे तो 21 दूना 42, 20 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 9 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो बस सिंपल सा तो मैथ है। देखते हैं, माना कि प्रथम पद को मान लेते हैं, प्रथम पद को ए मान लेते हैं, सार्व अंतर को हम मान लेते हैं स्मॉल डी से। क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहां से हमको क्या क्या दिया हुआ है, यहां से हमको क्या दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है 3 और डी बराबर क्या जानते हैं 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7। अब प्रश्न से आते हैं, क्या दिया हुआ है, प्रश्न से दिया हुआ है कि कौन सा पद, मतलब टीएन मान लेते हैं, एक पद मतलब हमको पता नहीं है, कौन सा पद जो है 13वें पद मतलब 13 पद से 84 अधिक है, मतलब यही अधिक है ना। तो मान ला कि इधर से हम 84 को इधर ऐड कर देते हैं, बस सेवा खत्म हो गया। मेरा काम क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पर a प्लस एन के स्थान पर यहाँ पर 13 है तो 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर के प्लस कितना होगा 84। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे n माइनस 1 और d के स्थान पर कितना है 7 है, बराबर यहाँ पर 12 और d हो जाएगा, यहाँ 12 हो गया, घटाएंगे तो 12 होगा ना, घटा डी के स्थान पर कितना हमको रखना है 7 रखना है और प्लस 84, बस खत्म हो गया। यहाँ से ऐसा गुणा करके 7n माइनस 7 बरसते 84 प्लस 84 कितना होगा 7n माइनस 7 बराबर 4 4 8 और 8 8 16। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर आइए 7n बराबर 168 प्लस 7, क्योंकि ये माइनस में है ना तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 7 15 का 5 हाथ मेरा 1 6 1 7 1 बटा 7 25 75 से होता है, यहाँ काटेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब n बराबर कितना आया 25वां पद। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। जय हिंद।